फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सोचना। किस चीज के बारे में इंसान कभी भी सोचता है? फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो आप इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हो कि प्लानिंग क्यों की जाती है, प्लानिंग क्या है और प्लानिंग किस तरह से होती है। तो कुछ बातें हम पहले दिमाग में बिठा देते हैं। दिमाग वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग जो है बेटा एक थिंकिंग प्रोसेस है। होता क्या है कि दुनिया के 99% लोग जो है कभी भी अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो जैसे भी हो, सलमान खान की बॉडी इतनी अच्छी है पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। देखना वीएफएक्स लगा के सिक्स पैक दिखाएगा लेकिन कुछ तो करेगा ही। तो हमेशा यही होता है कि अक्सर अपनी करंट सिचुएशन से हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए कि हमेशा हम खुश रहें, किसी ना किसी तरह से सेटिस्फाइड रहें। और ये जरूरी भी है, जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए आप ऊपर चले जाओगे। आप डिससेटिस्फाई हो मतलब हमेशा कुछ नए चीज की खोज कर रहे हो, कुछ नया ढूंढ रहे हो और इसी से दुनिया चल रही है। तो आप जब अपनी करंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन में पहुंचने के लिए दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है। अब अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो प्लानिंग मीन्स क्या? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस क्यों? क्योंकि पहले से सोच ले रहे हो। वॉट इज टू बी डन, क्या करना है। When it is to be done, कब करना है। How it is to be done, कैसे करना है। And lastly, by whom it is to be done. Done. नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो अभी से मैं सोचना चालू कर दूंगा, क्या सोचना चालू कर दूंगा कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें। वॉट इज टू बी डन हो गया। कब सेलिब्रेट करेंगे? तो जब मेरा बर्थडे आएगा। एग्जांपल हम ले लेते 1 अप्रैल, अप्रैल फूल। ठीक, कैसे करेंगे? होटल में करेंगे। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो मी माई सेल्फ। लेकिन अभी ये सब ख्याली पुलाव है, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो बात इतनी सी है कि प्लानिंग में हमेशा हम फ्यूचर की सोचते हैं, आगे क्या करना है। इसलिए बेटा इसे थिंकिंग प्रोसेस या इसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब ही होता है अपने माइंड का एप्लीकेशन करना। अभी आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग यूज करना है। एडवांस में पहले से सोच लेना है क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम, कौन करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी प्लानिंग क्या है। आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि प्लानिंग में सिर्फ हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ताकि हम अपनी करंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन में पहुंच सकें। ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर होता है प्लानिंग के कारण ही ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। कभी भी याद रखना, कभी भी जब आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग की शुरुआत कहां से होगी? प्लानिंग की शुरुआत होगी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव या एम डिसाइड नहीं होगा तब तक आप किस बात की प्लानिंग करोगे? जब तक ऑब्जेक्टिव या एम ना हो प्लानिंग नहीं की जा सकती। अब होता क्या है कि जब हम अपना ऑब्जेक्टिव या एम सेट कर देते हैं, आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, जब हम अपना ऑब्जेक्टिव सेव कर दे बना देते हैं या सेट कर देते हैं, देन वी मेक प्लान अबाउट अचीविंग इट, कि किस तरह से हम क्या कर सके, अचीव कर सके। जैसे आज मुझे निशाना लगाना है, तो निशाना लगाने के लिए पहले बुल्स आए बोर्ड तो होना चाहिए। अब बोर्ड का जो बीच का पॉइंट है मुझे वहां पे निशाना लगाना है ना। तो जब तक ये बुल्स आए बोर्ड नहीं होगा तब तक मैं प्लान कैसे करूंगा इसमें निशाना लगाने का। तो हमेशा याद रखो फीचर नंबर 1, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है। जब आप प्लान की शुरुआत करते हो तभी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर देते हो, और आप सारी प्लानिंग इसलिए कर रहे हो ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। सेकेंड थिंग, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन होने का मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, पहला फंक्शन है जिसको हर मैनेजर परफॉर्म करता है। टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को प्लानिंग करनी है। जब तक वो प्लानिंग नहीं करेगा दूसरे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। जैसे आप जानते हो कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्लानिंग सबसे पहला, देखो फर्स्ट हो गया ना प्राइमरी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर अगला आप बोलो क्या? अगला डायरेक्टिंग, फिर डायरेक्टिंग के बाद क्या? कंट्रोलिंग।
ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग का मतलब सोचना होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब वर्क को बांटना होता है, स्टाफिंग मतलब लोगों को रखना होता है, डायरेक्टिंग मतलब एक्शन करना, काम करना, और कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस चेक करना। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाओगे, आप स्टाफिंग नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टिंग नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहला फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्लानिंग ही होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन होने का मतलब बेटा ये होता है कि इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल होने का मतलब क्या, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल है, कोई भी लेवल हो, प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये बोलोगे कि सिर्फ टॉप लेवल जो है वो चीजें प्लान कर रहा है या सोच रहा है और बाकी लेवल कुछ नहीं कर रहे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। जितना प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल को बनानी है, उनकी हेल्प मिडिल लेवल भी करेंगे और उनकी हेल्प लोअर लेवल भी करेंगे। इस हिसाब से प्लानिंग परवेसिव फंक्शन है। अब सीखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होने के बाद ही प्लानिंग कर सकोगे। दूसरा, ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन होने का मतलब फर्स्ट फंक्शन है। तीसरा है परवेसिव है, हर लेवल के मैनेजर को क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट थिंग, ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कभी भी याद रखना, आप सोचते हमेशा फ्यूचर के लिए हो। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। अगर मैं क्लास 11 पास हो गया हूं तो अब उसकी प्लानिंग क्यों करूंगा, मैं क्लास 12th में पहुंच गया हूं, तो मेरे जो भी प्लान होंगे फ्यूचर के लिए होंगे, ताकि मैं 12th बोर्ड जो अगले महीने आपका आने वाला है आप पास कर दो, इसलिए सारी प्लानिंग होगी। तो बेसिकली जितने भी मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हो, चाहे वो मिडिल लेवल के हो, चाहे वो लोअर लेवल के हो, सब के सब क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। प्रेडिक्शंस मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना या अजम्पशन लगाते हैं। किस चीज का अजम्पशन या प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर का, कि आगे जाके क्या बेहतरी की जा सकती है, क्या बेहतर हो सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। नेक्स्ट, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, प्लानिंग कभी नहीं रुकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप सब जो स्टूडेंट्स हो, आप, मैं बोलता हूँ क्लास 12th में हो, क्लास 12th बोर्ड में हो, तो आपने अभी जो प्लानिंग करी है वो किस हिसाब से करी है, 12th बोर्ड के हिसाब से। अब क्या होगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से, एक्सीलेंट मार्क्स से पास हो जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई रुक गई। अब आप जैसे 12th पास हो गए तो फिर आगे आप क्या करोगे, अपना ग्रेजुएशन की प्लानिंग करना शुरू कर दोगे कि आप क्या करोगे, बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, आप इसकी प्लानिंग, प्रोफेशनल कोर्स करोगे। तो आपका प्लानिंग कभी नहीं रुकती है, एक प्लान आपका सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, आप नेक्स्ट प्लान पे क्या करते हो, आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। हमेशा याद रखना बेसिकली कि जब आप कोई प्लान बनाते हो तो प्लान में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपको सिलेक्शन करना होता है। आपके पास हर चीज में बहुत सारी होती है चॉइसेस, इन चॉइसेस को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। आप क्या ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो या आप क्या डिसीजन देते हो, ये आपके रिजल्ट में जाके आखिरी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अभी क्लास 12th में हो और आपके सामने स्टडी के ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि या तो आप ग्रुप स्टडी कर दो, अच्छा, या तो आप सेल्फ स्टडी कर दो, या तो पूरी तरह से स्कूल टीचिंग पे ही क्या करो, डिपेंड करो, या तो आप क्या करो, कोचिंग ज्वाइन कर दो। आपका प्लान 12th पास करने का है ना, देखो आप कैसे इतने सारे ऑल्टरनेटिव है, किसी ऑल्टरनेटिव में कोई बुराई नहीं है, दोस्त सोने की तरह होते हैं। सोना मतलब स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड होता है। अगर बहुत अच्छे निकल गए तो आप भी कहां से कहां पहुंच जाओगे, आसमान में पहुंच जाओगे। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा, फोकस बढ़ता है। स्कूल टीचिंग, टीचर हमारे रिस्पेक्टेबल टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप कोचिंग भी जा सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आपने जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, अब उसके लिए आप जिम्मेदार हो और उसके हिसाब से ही आगे जाके आपका क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो आप फैसला यहाँ पे आपको देना है, डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आपको सारे फीचर्स में किसी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए एक बार फीचर्स
फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहला फीचर हमारा क्या था कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। जब ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होता है तभी प्लानिंग हो पाएगी, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही प्लानिंग होती है। दूसरा, प्लानिंग प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन है, इसको किए बिना कोई और फंक्शन आप नहीं परफॉर्म कर सकते। तीसरा, प्लानिंग परवेसिव हो, हर लेवल पे आपको प्लानिंग लगेगी, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। देन प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कभी पास्ट की प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करनी होती है, आपके सामने ऑप्शंस हर चीज के दुनिया में बहुत सारे हैं, आपने जो ऑप्शन चुना वही आपकी पहचान बनाएगा, वही आपकी आइडेंटिटी बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए सारे फीचर्स। अब बेटा फीचर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, और ये अक्सर एग्जाम में 6 मार्क्स की आती ही आती है, वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये जो फीचर्स हैं आपके जो अभी है, इससे हमेशा 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको किसी से भी एक फीचर को उठा के आइदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, वीबीएस पूछ देगा, या तो आपसे क्या करेगा, इससे कोई एक फीचर को बोलेगा एज अ शॉर्ट नोट समझाओ। तो आप दोनों ही करने में कैपेबल हो गए, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने बोला है 6 मार्क्स का है, तो प्लानिंग की शुरुआत आपको करनी है। जैसे क्या प्लान करना है मुझे, तो मैं बोलता हूँ आज मैं एक बिजनेस सेट करना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस का प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा कि व्हाट बिजनेस I will do, and has to decide my vision and mission। बहुत टेक्निकल हो गया होगा, तो साधारण भाषा में समझ लो, बंदे ने सोचा है बिजनेस करना है, तो सबसे पहले ये सोच ले क्या करना है और सपना क्या है, क्या अचीव करना चाहता है। कभी प्लानिंग जब करोगे तो सबसे पहला काम यही करो, अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब तक आपके पास एम नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई चीज प्लान कर रहे हो, सबसे पहले एम सेट करो। अब जैसे एम सेट हो गया, तो दूसरी चीज आप क्या करो, प्रीमाइसिस डेवलप करो। डेवलपिंग प्रीमाइसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप क्या करो, एक फ्यूचर अजम्पशन डालो कि आप जो सोच रहे हो क्या आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हम अपनी सोच से ज्यादा सोच लेते हैं और जाके एक टाइम के बाद फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रहता हूं छत्तीसगढ़ में, सीजी में। ठीक है, छोटा सा स्टेट है। अब यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूं अवेंजर्स जैसी मूवी बनाना। तो सवाल तो ये है कि अवेंजर जैसी मूवी तो बनाऊंगा, पर उस हिसाब से मैं ग्राफिक्स कहां से लाऊंगा, उस हिसाब की टेक्नोलॉजी कहां से लेकर आऊंगा। या तो मुझे सेट बनाने पड़ेंगे, उतनी बड़ी बिल्डिंग से क्या स्पाइडरमैन को कहां कूदाएंगे हम। तो मुझे एक अजम्पशन डालना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ अचीवेबल भी है कि नहीं है। कभी भी वही सपने रखो जिसको अचीव कर सको। अब मैं बोलता हूँ चांद में घर बनाना है, ग्रेविटी नहीं है तो कहां से घर बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो। दूसरा, एक प्रीमाइसिस बनाओ, मतलब अजम्पशन बनाओ कि आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब क्या होगा, जैसे आपको अजम्पशन लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो अब आप क्या करो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। दुनिया में याद रखना, हर चीज करने के क्या है, ऑल्टरनेटिव्स है। जैसे आज बिजनेस करना है ना, मैं बोलता हूँ फूड के बिजनेस में जाना है, तो मैं क्या करूं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करूं, मैं चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन करूं, मैं प्योर वेज रेस्टोरेंट ओपन करूं, मैं फूड फैक्ट्री डाल दूं। बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं सारे ऑल्टरनेटिव की लिस्टिंग कर दूंगा। भाई मेरे को बिजनेस करना ही है ना, फास्ट फूड चेन भी डाल सकता हूँ, चाइनीज रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकता हूँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकता हूँ, और बालाजी वेफर्स टाइप की एक फैक्ट्री भी डाल सकता हूँ, चिप्स बनाऊंगा वहां पे। अब क्या है, मैं सारी चीज तो नहीं कर सकूंगा ना, एक ही चीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करूंगा। इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है, मेरे जितने ऑप्शंस हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे ऑप्शंस क्या क्या है, फास्ट फूड है, मेरा ऑप्शन क्या है, चाइनीज रेस्टोरेंट है। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या है, मैं प्योर वेज का रेस्टोरेंट खोलूंगा, कोई चाइनीज वाइनीज डोसा ही बेचूंगा बस वहां, या तो मैं सीधे फैक्ट्री उठा के डालने वाला हूँ। अब सबका मुझे क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट देखना है, नेगेटिव पॉइंट देखना है, सब में यही करना है। फास्ट फूड का डालने से फायदा क्या होगा, नुकसान, चाइनीज में फायदा नुकसान, प्योर वेज रेस्टोरेंट का फायदा नुकसान, और फैक्ट्री डालने के फायदा नुकसान।
अब इतना करने के बाद जो ऑप्शन मुझे बेस्ट लगेगा, जैसे मुझे फैक्ट्री बेस्ट लगता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, मैंने चूज किया कि मैं एक बराबर बढ़िया फैक्ट्री डालूंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा, एकदम खुश। ठीक है, अब मैं इस प्लान को इंप्लीमेंट भी कर देता हूं कि भाई फैक्ट्री की अब जमीन वमीन देखनी है, रिसोर्स विसोर्स अरेंज करनी है, फैक्ट्री डालनी है। ठीक, अब सारी चीज हो गई, तो यहाँ पे तो हमारी बातों में मैं खुश हो गया हूँ, करोड़पति हो गया हूँ। अब क्या पता कल को सुबह उठूं और कोई नई चीज सोचने लग जाऊं। तो सबसे जरूरी चीज बेटा ये है कि आपने जो अल्टरनेटिव चुना है उसका फॉलो अप करते रहो। आपने अगर सोच लिया फैक्ट्री डालनी है ना, समय समय पर खुद को याद दिलाओ कि सर ये करना बाकी है, हमें ये काम करना है, फिर पीछे नहीं हटना है जो सोच लिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद भाई ने क्या किया, प्रीमाइसिस बनाया, मतलब प्रेडिक्शन डाला कि हाँ काम हो जाएगा। हमने ऑप्शंस निकाले, हर ऑप्शन का प्लस और माइनस देख मतलब इवेलुएट किया। बेस्ट ऑप्शन को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। उस ऑप्शन को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब प्लान शुरू हो गया हमारा। अब हम फॉलो अप करके चेक करते रहेंगे कि भाई ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब हमने जो सोचा वो किया कि नहीं। और एग्जांपल चाहिए तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव रखा है, मैं पतला होना चाहता हूँ, फिटनेस। एक अजम्पशन है कि हाँ 1 महीने में 20 किलो कम कर दूंगा। ठीक है, मेरा ऑल्टरनेटिव जिम जाना, योगा करना, डाइट करना, कीटो डाइट करना। सबका फायदा नुकसान देखा, मैंने जिम को चुना, सिलेक्टिंग द जिम। अब मैं जिम जाना शुरू किया, 4 दिन गया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या कमी रह गई, मैंने फॉलो अप नहीं किया, जो सोचा था वो मैंने नहीं किया। तो बेटा आप जो भी चुनोगे उसका फॉलो अप करके देखते रहो कि सच में आप वो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारे हो गए प्लान्स के स्टेप्स। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ आए होंगे और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने प्रोसेस पढ़ लिया, तो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम जो पढ़ेंगे, अगेन ये भी 6 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आया, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन आया तो तुम क्या करना, इसमें इंटरनल लिमिटेशन लिख के आना। अदरवाइज तुमसे एग्जामिनर या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधे पूछेगा एक्सप्लेन द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये डायरेक्ट पूछ देगा। और खाली अगर लिमिटेशन पूछा तो कौन सी वाली लिख के आना है अपने को, इंटरनल वाली। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज। अगर प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के नुकसान क्या, देखो दुनिया की कोई भी चीज है उसका फायदा या नुकसान होता है। तो प्लानिंग एक बहुत अच्छी चीज है पर इसके अपने नुकसान भी है। जैसे आपको मैं नुकसान समझाता हूँ, पहले इंटरनल बताता हूँ। इंटरनल का मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्लान किया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारा प्लान सही नहीं जा रहा है या हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों, पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू चेंज। अगर आपने एक बार प्लान बना दिया तो फिर उस प्लान को बदलना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत जिद करके एक प्लान किया है कि हम लोग आज 8 बजे जो है बाहर डिनर पर जाएंगे। बढ़िया, सब तैयार, मम्मी तैयार, पापा तैयार, मैं तैयार। अब 7:55 को घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग, और हमारे गांव यूपी से रिलेटिव्स आ जाते हैं। अब सोचो कितना मन में मुझे खुशी हो रही होगी, मेरा चेहरा एकदम ऐसा ऐसा, ऐसे मेरे बाल खड़े हो गए होंगे। अरे यार क्या हो गया, इतना अच्छा प्लान था, अब क्या करें। तो अब क्या होता है, प्लान तो इतना अच्छा बना दिया था, अब इसको बदलने में कितनी दिक्कत जाएगी, अब खुद सोचो ना। रिलेटिव्स आ गए, क्या करें, अब उनको लेकर जाएंगे तो इतना खर्चा कौन करेगा। अब प्लान बदलते भी है तो बहुत दुख होगा, मम्मी को पूरा खाना घर में बनाना पड़ जाएगा। मम्मी नहीं बनाएगी तो मैं बनाऊंगा, है ना, पापा से क्यों बनवाएं। तो सबसे पहली दिक्कत यही है कि प्लानिंग में रिजिडिटी होती है। एक बार फुल फ्लेज प्लान बन गया तो उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सेकेंड, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब बेटा होता है चेंजिंग, चेंजिंग।
ठीक है। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट पे वर्क नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े जो होते हैं, क्लोथ जो होते हैं, वो ओकेजन देखकर खरीदे जाते हैं। आप बताओ दुनिया का कोई ऐसा इंसान है क्या जिसने प्लानिंग करी और 10 साल के कपड़े आज ही खरीद लिए? वो नहीं कर सकता है ना। ऐसा करेगा तो अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि समय समय पर जो फैशन होता है वो क्या होता है, बदलता है ना। तो भाई आपका टेस्ट जो है, फैशन जो है, प्रेफरेंस है, समय समय पर चेंज होता है। तो आप प्लानिंग उस चीज की कर सकते हो जो स्टैटिक है, जो नहीं बदलती है। और जो चीज समय समय पर बदलती है उसके लिए आप कभी प्लानिंग नहीं कर सकते। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। प्लानिंग को बदलना मुश्किल है, ये डिनर वाले एग्जाम्पल याद रखना। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता, जैसे फ्यूचर में चीजें बदलती है, फैशन बदलता है, टेस्ट बदलता है, तो उसको लेकर आप प्लान मत करो। तीसरा जो फीचर आप ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या होती है? अपने दिमाग का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना। अब प्लानिंग में इश्यू क्या है यार, ये मैनेजर है, मैनेजर ने बनाया प्लान, ठीक है, मैनेजर ने बनाया क्या, प्लान। अब उसके पीछे जितने सबऑर्डिनेट है उनको ब्लाइंडली क्या करना होता है, आंख बंद करके इन प्लान्स को फॉलो करना होता है। तो इससे जो इनकी खुद की क्रिएटिविटी है वो क्या हो जाती है, क्रिएटिविटी लेवल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। भाई आप दूसरे की सुन रहा हो ना, कुएं में कूदने बोला कूद जाओगे, यही तो है दिक्कत। चौथा, प्लानिंग में खर्चा बहुत आता है। आप कभी एड वेड प्लान करके देखो या किसी फाइनेंशियल सर्विस लेकर देखो, सीए से कितना ज्यादा खर्चा आता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। देन प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, सब छोटे छोटे पॉइंट है। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है, और क्या होता है कई बार ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो अगर कोई चीज इमीडिएट करनी है तो उसके लिए प्लानिंग अच्छा नहीं है, तुरंत एक्शन लेनी होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। आज मैं ये बोल दूं कि मेरा वीडियो देख के आपका 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा तो मैं आपको बुद्धू बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है ना। क्या पता आप लोग का एग्जाम ही ना हो, इंटरनल के बेसिस पे आप लोग को मार्क्स दे दिए जाए। प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती है, भविष्य में क्या होगा किसने देखा है। चलिए रिपीट करते हैं, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग को चेंज करना मुश्किल है। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को कम करता है। प्लानिंग में खर्चा ज्यादा आता है, टाइम ज्यादा लगता है, और प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करता। ये सारी क्या हो गई, इंटरनल लिमिटेशन हो गई या साधारणता। इसको आप लिमिटेशन भी बोलोगे तो बहुत है, बस ये ध्यान रखना। अब जब बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन की, तो अलग से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है, तो बताना एक्सटर्नल लिमिटेशन वो है जिसमें हमारी गलती नहीं है सर, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके कारण हमारा क्या हुआ, बना बनाया जो प्लान है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जैसे देखना एक बार में समझ आएगा आपको। आप कितना भी अच्छा प्लान कर दो, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो आपका प्लान फेल हो जाना है। एग्जाम्पल, मैंने मेक माई ट्रिप.com से कश्मीर का एक टूर बुक किया, तो प्लान करके ही तो किया होगा ना। अब कश्मीर में लैंडस्लाइड हो गया, तो सीधी सी बात है मेरा प्लान तो गया ना, कहाँ जा पाऊंगा टूर पे, आगे कभी जाऊंगा, अभी चीजें कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, चेंज इन कंपिटिटर पॉलिसी। भाई कई बार क्या होता है, हम तो प्लान अच्छा बनाते हैं पर अचानक से हमारा कंपटीटर जो होता है वो क्या करता है, प्लान बदल देता है, जिसके कारण हमारा प्लान फेल हो जाता है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाला था, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस मैंने 1 लाख रुपीज पर पीस रखा था और बहुत अच्छे अच्छे फीचर थे। मेरे कंपटीटर ने भी बोला वो भी उसी दिन प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसी फीचर्स के साथ और वो बेचेगा 30,000 रुपए पर पीस में। तो सीधी सी बात है, अगर उसके प्रोडक्ट के भी वही फीचर है, मेरे भी वही फीचर है, तो मेरा 1 लाख का है और मेरे कंपटीटर का 30,000 का है, तो लोग तो 30,000 वाला ही खरीदेंगे। समझने वाली बात है। तो कई बार कंपटीटर भी हमारा प्लान क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। तीसरी बात आती है चेंज इन टेस्ट की।
चेंज इन टेस्ट का मतलब बेसिकली होता है लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड ना समय समय पर बदलता रहता है। जैसे एक जमाना था हमारा जमाना जो 1990s का हुआ करता था, इसमें रोमांटिक फिल्में बहुत चलती थी। और अब सब जानते हो किंग ऑफ रोमांस कौन है? कौन है? SRK, शाहरुख खान जी, है ना। तो इस समय बहुत चले, लेकिन फिर 2005 के बाद से जब देखोगे ना, तो अब क्या हो गया, फास्ट फूड मूवी बनने लग गई है। फटाफट 1.5 घंटे की मूवी, एक्शन कॉमेडी, लोग इसी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब देखना 1990s में जो रोमांटिक मूवीज SRK की बहुत चलती थी, अब वो फ्लॉप हो जा रही है। तो SRK वही है, उनकी एक्टिंग बेहतरीन है, पर लोगों का टेस्ट बदल गया है। और क्योंकि टेस्ट बदल गया है, तो देखना 2005 से जो भी मूवी शाहरुख खान की आ रही है, कहाँ चल पा रही है? एक भी नहीं चल पाई अभी तक, तो मुझे लग रहा है। बीच में वो तो अपने गुडविल के कारण 100 करोड़ पहुंच जाते हैं, अदरवाइज तो नहीं लग रहा है मुझे कि कोई ऐसी मूवी है जो बहुत ज्यादा चली होगी। देन टेक्नोलॉजी में बदलाव, ये भी कहीं ना कहीं मेरे प्लान्स को क्या कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, देखो नेचुरल कैलामिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, कंपटीटर एक्सटर्नल फैक्टर है, लोगों का टेस्ट चेंज होना एक एक्सटर्नल फैक्टर है। उसके कई बार टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, मेरे प्लान्स पे इफेक्ट डालती है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी जो मशीन है, उस मशीन में ही क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन मार्केट में अब सबके पास एक नई मशीन आ गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि दूसरों का प्रोडक्ट नई मशीन से हमसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हमें भी अपनी प्लानिंग स्विच करना होगा और हमें भी नई मशीन में ही अपना प्रोडक्ट क्या करना होगा, मैन्युफैक्चर करना होगा। जब दूसरे टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, तो हमें भी क्या करना होगा, बदलना होगा। नेक्स्ट थिंग, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट समय समय पर रूल लाती है, पॉलिसी लाती है, जो हम पर असर डालती है। हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उसके अनुरूप ढलना पड़ता है। एग्जाम्पल, अभी मैंने सोचा था अपनी कोचिंग की डेमो क्लास स्टार्ट करूंगा 6 अप्रैल से। बहुत खुश, सारे बच्चे भी आने को तैयार, पर हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने लगा दिया लॉकडाउन। तो इतना मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है वो सैड हो गया। कारण क्या है, क्या करूँ, कहाँ से डेमो क्लास लूंगा? पर ठीक भी है, लॉकडाउन लगाना, लोग मान नहीं रहे, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो गवर्नमेंट भी कुछ गलत नहीं कर रही है, पर मेरा प्लान तो फेल हो गया ना। तो आपको ये बात समझनी होगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कई बार हमारे प्लान पे इफेक्ट डालती है। आई होप आपको लिमिटेशन समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट थिंग पर हम आते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस पर। देखो इम्पोर्टेंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ एक बार इसको ना आप ध्यान रखना बस, क्या होता है यार इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है। प्लानिंग ना डायरेक्शन देने का काम करता है, ये ना सारे लोगों को बताता है व्हाट टू डू, कैसे करें, ठीक है। हाउ टू डू, किस प्रकार से करें, प्लानिंग ये सारी चीज बताता है। एक बार अगर प्लान बन गया तो डिसाइड हो जाता है आगे चीजें किस तरह से करनी है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क, प्लानिंग जो होता है रिस्क को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, और जब आप प्रिपेयर्ड है तो कुछ भी हो आप तो संभाल लोगे। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टेज, अगर आपने प्लानिंग करी है तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो रिसोर्सेस है आप उसका क्या करते हो, बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, जब आप प्लान करते हो तो फुल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो, पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो नई नई सोच निकल कर आता है, इनोवेटिव आइडिया आते हैं। देन प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो होती है डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती है, फैसला लेने में आपकी मदद करती है। अगर आपने प्लानिंग करी है तो फैसला लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और लास्टली, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, भाई कंट्रोलिंग मतलब क्या है, परफॉर्मेंस को चेक करना। तो प्लानिंग जो होती है आपकी हेल्प करती है कि भाई कल को जब रिजल्ट चेक करना हो तो बहुत आराम से कर सकोगे, क्योंकि प्लानिंग है तभी तो एक्चुअली आप काम परफॉर्म करे हो, तभी तो रिजल्ट आएगा, ना रिजल्ट कैसे आएगा।
आज 12th की पढ़ने के बारे में सोचे होगे तभी तो पढ़ाई कर रहे हो ना, तभी तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना। तो आपने जब प्लानिंग करी है तो आपने रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट की चेकिंग को ही क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, एक बार एग्जाम में देख कर जाना, बहुत ज्यादा फोकस मत करना इंपॉर्टेंस पे। फोकस किस पे रखो, लिमिटेशन पे रखो, स्टेप्स पे रखो, मतलब प्रोसेस पे रखो, फीचर पे रखो, इस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान रखना। अब बारी है बेटा प्लान की, ठीक है। अभी तो सीबीएसई ने यहाँ से हिस्सा ही पोर्शन ही हटा दिया है, फिर भी प्लान का मतलब समझ लो। अभी ऊपर प्लानिंग पढ़ रहे थे, प्लान का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, मैं कह सकता हूं a document that outlines how goals are going to be met, किस तरह से हम अपने गोल्स को, अच्छा मैंने गोल का मतलब आपको पहले बताया है, ऑब्जेक्टिव का शॉर्टर फॉर्म गोल है। हमेशा याद रखो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे रिजल्ट्स लाते हो जिससे फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो जो छोटे छोटे रिजल्ट या एम है, इन एम्स को ही गोल कहा जाता है। तो प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जब सारे गोल अचीव होंगे तभी तो जाके आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो ये जो प्लान है दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो आपके प्लान हो सकते हैं सिंगल यूज, या तो प्लान हो सकते हैं स्टैंडिंग। सिंगल यूज प्लान जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है वन टाइम प्लान, एक बार बना है, उसके जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। ये है फॉर अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक बार वो गोल अचीव हो गया तो दोबारा कभी आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल आपका 12th बोर्ड, या आपके लिए बेटा सिंगल यूज प्लान है, एक बार 12वीं पास हो गए या 12th बोर्ड निकल गए तो दोबारा फिर इसके बारे में आप मत सोचना, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्टैंडिंग प्लान की, तो बेटा स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है रिपीटेड यूज प्लान, ऐसा प्लान जो लगातार चलता रहता है, ठीक है। विच ऑकर्स रिपीटेडली, विच ऑकर्स रिपीटेडली। जैसे अभी आपका 12th बोर्ड सिंगल यूज प्लान था, लेकिन आपके जो एग्जाम्स हैं वो तो स्टैंडिंग प्लान में आएंगे ना। कभी क्लास 1 में थे, फिर 2 पहुंचे, 3 पहुंचे, 4, अब 12th तक आ गए हो, 12th के बाद फिर बीकॉम पे पहुंच जाओगे, बीबीए पे पहुंच जाओगे, तो क्या होगा, पढ़ाई तो करती रहनी है, एग्जाम्स हो गई, स्टडी हो गई, इसकी तो प्लानिंग कभी नहीं रुकती है। तो ये आपका स्टैंडिंग प्लान हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो, जो वन टाइम बने वो सिंगल यूज है, जो समय समय पर बनाना वो स्टैंडिंग है। यहाँ पे एक गोल अचीव करना है पर्टिकुलर, और ये बार बार ऑकर होंगे यहाँ पे गोल। एग्जाम्पल आपका 12th बोर्ड सिंगल यूज प्लान है, और आपके जो एग्जाम्स और स्टडी है तो स्टैंडिंग है, तो जीवन भर क्या होगा, चलते ही रहने हैं। तो ये है इस साल के हिसाब से बेसिकली प्लानिंग का चैप्टर जो आपको पढ़ना है। आप लोग बहुत अच्छे से बेटा इस चैप्टर को कर दो। अब हम लोग मिलेंगे ऑर्गेनाइजिंग के साथ।